तो भाई साहब आपने ऐसे सैकड़ों बिजनेस गुरुज की ऑनलाइन एडवाइस सुनी होगी, कोई मिस आउट हो रहे हैं एक दो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. बट यू वुड हैव हर्ड देम टॉक अबाउट मेकिंग मनी. ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड करना है, इन्फॉर्मेशन कैसे सेल करनी है, नेगोशिएशन कैसे करना है, लीडरशिप टैक्टिक्स क्या होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है. बट एट सम पॉइंट एक सवाल आपके दिमाग में हमेशा आएगा विच इज़, इन लोगों ने ये सब आखिरकार सीखा कहाँ से. क्योंकि दोस्त देखो, सत्य यही है कि मोस्ट ग्रेट थिंकर्स डोंट क्रिएट आइडियाज़ फ्रॉम नथिंग. वो पढ़ते हैं, वो स्टडी करते हैं, वो फिलोसोफर्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट को समझते हैं, वो मिलिट्री लीडर्स को देखते हैं, वॉर स्ट्रैटेजिस्ट को देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं, हिस्टोरियंस को देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को देखते हैं, सोशोलॉजिस्ट को देखते हैं, और ऐसे लोगों से टैक्टिक्स सीखते हैं लॉन्ग बिफोर इंटरनेट एग्जिस्टेड, लॉन्ग बिफोर टेलीविजन एग्जिस्टेड. सैकड़ों साल पुराने फिलोसोफर्स. मैंने खुद सालों ऐसे आइडियाज़ पढ़ने में निकाल दिए. इन आइडियाज़ को अपने बिजनेसेस पे, मल्टीपल बिजनेसेस पे अप्लाई किया. आई जनरेटेड क्रोर्स इन revenue before turning 25, and now I help others do the same. Obviously these are some of the biggest names in the business world today, and they are excellent at what they do, no doubt. Behind every great entrepreneur एक layer of thinking जाती है, एक level of thinking जाती है. ऐसे principles जाते हैं जो उन्होंने borrow करे हैं ऐसे thinkers से जो थिंकर्स इस गेम को समझ चुके थे सेंचुरीज पहले. अगर इस गेम के 1000 लेवल्स हैं तो उन थिंकर्स ने उन हज़ारों लेवल्स को समझ रखा था. एंड ऑल दीज गुरुज आर धीरे धीरे लेवल 1 से शुरू करके ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन सच फिलोसफर आउट ऑफ द मैनी फिलोसफर्स, नॉट ऑनलाइन गुरुज बट एक फिलोसफर सदियों पहले आया था. एक ऐसा थिंकर जिसके आइडियाज़ ने जनरेशन्स ऑफ लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्ट्रैटेजिस्ट और पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस किया कि पावर कैसे ली जाती है, रखी जाती है. पावर लेना सब कुछ नहीं होता, पावर को कंट्रोल करना भी बहुत कुछ होता है. पावर फेम के तौर पे आ सकता है, पैसे के तौर पे आ सकता है, वेल्थ के तौर पे आ सकता है. एक ऐसा आप समझ लीजिए थिंकर, एक ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट है जिसको लोग दूर दूर तक एसोसिएट नहीं करते हैं बिजनेस से, लेकिन बिजनेस में वो आपकी ज़िंदगी भर मदद करेगा. उस इंसान का नाम है, थिंकर का नाम है निकोलो माकियावेली. इटालियन फिलोसोफर, फ्लोरेंस में पैदा हुए थे, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट. इस इंसान ने पावर स्टडी करी, रूलर स्टडी करे, इन्फ्लुएंस स्टडी किया, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी किया, किताब लिखी जिसने सबकी फाड़ के 4 छोड़ो 64 छोड़ो 172 कर दी. उस किताब का नाम था द प्रिंस, और ये किताब मैं अपने पास रखता हूँ. जब भी लगता है ना सिचुएशन ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, यहाँ पे पन्ने मार्क कर रखे हैं, उनको उठा के मैं खोलता हूँ, अपनी पिटारे से किताब निकालता हूँ. बहुत सारी किताबें हैं, प्रिंस को पढ़ लेते हैं हम. और ये जो प्रिंसिपल्स इन्होंने अपनी किताब में लिखे, वो सेम प्रिंसिपल्स सदियों तक रूलर्स की मदद करते हुए आए हैं टू मेंटेन पावर एंड अप्लाई टू एनीवन ट्राइंग टू बिल्ड वेल्थ टुडे. एंड दीज आर नॉट बाय फ्लू कॉन्सेप्ट. सो जो हवा में आ गए दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, वो सेंचुरीज से हैं. सरकारें आई हैं, गिरी हैं, इकोनॉमीज़ आई हैं, गिरी हैं, साम्राज्य और किंगडम्स आए हैं, गिरे हैं. बट वो लोग हमेशा फ्लरिश करे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने इन फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क्स और स्ट्रैटेजीज़ को समझा है. एंड दिस इज़ व्हाट आई डू. अगर मेरा आप इंट्रोडक्शन ले, आई हेल्प यू रीबिल्ड योर आइडेंटिटी यूजिंग द सिस्टम्स जो ये फिलोसफर्स छोड़ के गए. तो इफ़ यू आर ऑलरेडी बिल्डिंग समथिंग, लेट्स से यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस और रनिंग अ बिजनेस, और यू आर अ फाउंडर, और यू आर मेकिंग मनी इन एनी वे शेप और फॉर्म, और आपको पता है कि आपकी आइडेंटिटी, डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग ना आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने से कैप कर दे रही है, तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. लेट्स बुक अ कॉल, लेट्स डिस्कस. इफ़ यू आर द राइट फिट टू वर्क टुगेदर, आई वर्क one-on-one with you as a mentor. Or if you're just starting out and you feel you cannot afford my one-on-one mentorship, then you can just and check out my masterclass. अपने फाउंडेशन और बेसिक्स बिल्ड करो, वहाँ से ऊपर बढ़ो. होपफुली वील वर्क टुगेदर समडे, बिकॉज जो काम कर रहे हैं वो फोड़ रहे हैं. तो सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर मास्टर क्लास. आगे बढ़ते हुए हम लोग लेसन 1 लेते हैं, विच इज़ ऑलवेज रिमेंबर माई फ्रेंड, परसेप्शन इज़ रियलिटी. ये माकियावेली का एक प्रिंसिपल है. पीपल जज बाय वॉट दे सी, नॉट वॉट यू इंटेंड. सबसे बड़ी गलती होती है. मैं जो चाहता हूँ दुनिया क्यों नहीं समझ पाती है दोस्त, दुनिया को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता. दिस इज़ द मॉडर्न मनी एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी. ज़्यादातर लोग स्टे ब्रोक बिकॉज दे आर इनविजिबल. इफ़ यू नॉट एट दी 1000th लेवल ऑफ वेल्थ, यू स्टे ब्रोक. लेट से कल को मैं भी मर जाता हूँ बुढ़ापे में, मल्टी मिलियनर होकर मैं बिलियनर नहीं बन पाता, तो आई एम ब्रोक इन दिस फकिंग गेम ऑफ अर्निंग मनी, ऑफ अर्निंग वेल्थ.
छोड़ो, जो लोग बोलते हैं सब कुछ यहाँ रह जाएगा, क्या करना है मटेरियलिज्म, एटलीस्ट जब तक यहाँ हो, देख पा रहे हो, सब कुछ सेंस कर पा रहे हो, इस गेम को तो जीत ले दोस्त, बाद में फिक्र करिए, सब कुछ यहाँ रह जाएगा तो सबको पता रह जाएगा। और यहाँ पे लोग गलती करते हैं, दे से आई एम टैलेंटेड, आई एम गुड एट फकिंग वॉट आई डू, पीपल शुड नोटिस मी, बट रियलिटी में नो बडी रिवॉर्ड्स योर हिडन पोटेंशियल माई फ्रेंड, द मार्केट ओनली रिवॉर्ड्स परसीव्ड वैल्यू। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, दो क्रिएटर हैं, उन दोनों के पास सेम नॉलेज है, जो लेट्स से यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक ने ऑनलाइन अथॉरिटी बिल्ड करी और एक इनविजिबल रह गया कुछ महीने में एक वीडियो डाल के, भैया हम तो नहीं डालते हैं, एंड द सेकेंड पर्सन कंप्लेन्स कि भाई मैं तो हफ्ते में एक इतना अच्छा वीडियो डालता हूँ, द मार्केट डजेंट अंडरस्टैंड माई वैल्यू, दे अंडरमाइन मी, मेरे को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन पहला इंसान लगा हुआ है, काम कर रहा है, ग्राफ देख रहे हो उसका ऊपर जा रहा है, बिकॉज ही इज डे इन डे आउट घिसाओफाइंग टू चेंज द मार्केट्स परसेप्शन, एंड दैट इज हाउ दैट क्रिएटर इज विनिंग। नाउ यू नीड टू फॉलो प्रोटोकॉल, इसको मैं अथॉरिटी ऑडिट बोलता हूँ। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, डज माई ऑनलाइन प्रेजेंस रिफ्लेक्ट माई एबिलिटी। अब जो लोग बोलते हैं ये ऑनलाइन बात करते हैं, तो भाई इकोनॉमी इज़ ऑनलाइन नाउ। पहले टीवी था, टीवी से पहले रेडियो था, रेडियो से पहले अखबार था, अब सोशल मीडिया की दुनिया है। व्हाट द फक डू यू वांट? फोकट में बैठ के ऑर्गेनिकली यू कैन ग्रो योर बिजनेसेस, अर्न क्रोर्स। आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ दैट। एंड यू थिंक कि ऑनलाइन डालना बेवकूफ़ी, करता रहे भाई, डालता रहे, न्यूज़पेपर में अपने एड्स डालता रहे, कोई नहीं देखने वाला, बंद हो रहे हैं न्यूज़पेपर कंपनी। टेलीविजन पे डालता रहे, सब कोई नेटफ्लिक्स पे आ गया, और नेटफ्लिक्स पे वो लोग आ रहे हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन। नंबर 1, डज माई ऑनलाइन प्रेजेंस रिफ्लेक्ट माई एबिलिटी, येस और नो? Number 2, do people know what problem I solve and what pain point do I touch? And number 3, do people associate me with a specific skill कि अरे इसकी बात करिए, ये बंदा जानता है भाई, इस बंदे ने फोड़ रखा है। भाई मेरे पास being very very honest, मैं किसी दिन I'll try to upload that जो 1-on-1 session हुआ था with a founder who was almost 60, मेरे फादर की उम्र के थे, and he was confused for an exit, अपनी कंपनी का एग्जिट लेना चाह रहे थे, बैंगलोर के थे, फॉर 40-45 मिलियन फकिंग डॉलर्स। एंड उन्होंने मेरे साथ कॉन्वर्सेशन किया जस्ट टू टेक अ हेड स्टार्ट। ही सेड कि भाई मेरी टीम से भी अगर इफ़ यू कैन टॉक एंड कम्युनिकेट, एंड यू नो देयर आर सम इल टर्माइट्स, कुछ हैं जो खोखला कर रहे हैं मेरी कंपनी को। दैट गाय ट्रस्टेड मी आउट ऑफ एवरी वन एल्स इन दिस फकिंग वर्ल्ड। हो सकता है किसी और से भी बात करी होगी। सो दैट इज़ वॉट आई बिल्ड। कि फिलोसफी का नाम लो तो ये बंदा सामने आता है, इसको पता है फिलोसफी और वेल्थ क्रिएशन कैसे करते हैं, फिलोसफी को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करते हैं। सो दिस इज माई स्पेसिफिक स्किल एंड दिस इज वॉट पीपल एसोसिएट मी विद। नंबर 4, एम आई बिल्डिंग प्रूफ और जस्ट होपिंग पीपल ट्रस्ट मी? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? दिस इज योर अथॉरिटी ऑडिट। भाई बीइंग गुड इज़ नॉट एनफ। You say you are good enough is not enough. एक दुनिया में उसी इंसान को पैसा मिलता है who is trusted to be good, जिसके ऊपर ट्रस्ट रखा गया कि अगर ये गुड है तो ये इस वजह से है, राइट? लेसन नंबर 2, you need to understand human nature. This is the most important Machiavellian principle. ये अगर उठाओगे ना द प्रिंसेस में, तुम्हें समझ में आएगा दोस्त। People are driven by self-interest, fear, desire, status, emotions, everything. And you need to understand this कि let's say if you're a business owner, ज़्यादातर business owners create offers based on what they want to sell, but smart people ऐसे offers बनाते हैं जो लोग desperately चाहते हैं। ये आप देख रहे हैं, औरत आदमी जिसका भी ये थोपड़ा है, उसके पूरे ब्रेन में इमोशंस चल रहे हैं, उसका पूरा दिमाग इमोशन से बना हुआ है। Let's take an example. This is a bad offer, which is I teach video editing. And this is a good video offer. Let's say I help creators increase retention and make more money from their content. क्योंकि this is a pain. If you are a video editor, freelance video editor हो भाई, मैं clients नहीं लैंड कर पा रहा बिकॉज तू भाई बोल रहा है क्या मैं आपकी वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ? यू आर फकिंग लैंडिंग इन द DM। जैसे मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम पे DMs आता है रोज़ के 10-15 DMs, एडिटिंग चाहिए, एडिटिंग चाहिए, एडिटिंग चाहिए। कोल्ड आउटरीच करने का भी एक तरीका होता है दोस्त, जो लोग करते हैं उनके साथ मैं काम करता हूँ, जो ढंग से करते हैं। बट दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू कोल्ड आउटरीचिंग कि भैया वीडियो एडिटिंग करवा लो, एंड नंबर 2 विच इज़ आई हेल्प यू सॉल्व योर एक्स पेन प्रॉब्लम डूइंग वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क विद मी? बिकॉज द सेकेंड पर्सन अंडरस्टैंड्स ह्यूमन डिज़ायर एंड ही इज़ गोना गो वेरी बहुत आगे, बहुत ज़्यादा आगे। एंड हियर कम्स अनदर प्रोटोकॉल विच इज़ द ह्यूमन नेचर फ्रेमवर्क। तो
आगे से जब भी आप अपने बिजनेस के लिए कुछ क्रिएट करें, यू नीड टू आस्क दीज 4 क्वेश्चन. नंबर 1, व्हाट डज माय ऑडियंस डिजायर. नंबर 2, व्हाट प्रॉब्लम कीप्स देम अवेक. नंबर 3, व्हाट आउटकम आर दे चेजिंग. एंड नंबर 4, व्हाई शुड दे ट्रस्ट मी. वेरी इंपॉर्टेंट. जो सबसे अमीर लोग होते हैं अपने आसपास देखो, दे आर नॉट द स्मार्टेस्ट मैन. मेनी पीपल आर डम एज फक, लेकिन वो इंसानों को समझ जाते हैं डीपेस्ट लेवल पे. बस वो इतना मास्टर कर लेते हैं एंड दे विन इन लाइफ. सो इससे हम आते हैं लेसन 3 पे, विच इज़ पावर ऑलवेज कम्स फ्रॉम लेवरेज. माकियावेलियन प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट. माकियावेली ने कहा था एक रूलर नहीं जीत सकता हर बैटल पर्सनली. उसको वो बैटल जीतने के लिए सिस्टम्स चाहिए, अलायंसेस चाहिए, मतलब टीम चाहिए और स्ट्रैटेजी चाहिए. एक ऐसा इंसान जो लो इनकम पे फंसा हुआ है, दे आर यूजुअली ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, एज सिंपल एज दैट. और जो इंसान स्केल कर पाता है बिजनेसेस या अपने सिस्टम, वो लेवरेज करता है कंटेंट, systems, SOPs, audience, team, asset, reputation. And I say this time and again and say this again. तुम कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, सिल्वर में इन्वेस्ट कर दो, टेस्ला में इन्वेस्ट कर दो, स्पेसएक्स में इन्वेस्ट कर दो, बट द बिगेस्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, बिगेस्ट ROI ऑलवेज इज टीम मेंबर्स, एम्प्लॉयज़, पीपल हु यू वर्क विद. 1000 से 10,000% का तुम्हारे बिजनेस में इंक्रीमेंट ला सकते हैं, वो रिटर्न ला सकते हैं. तो हमेशा इन्वेस्ट इन टीम्स एंड द पर्सन हु स्केल्स ऑलवेज लेवरेज पीपल एंड टीम्स, एज सिंपल एज दैट. एंड that is what it is. Again you need to ask 4 questions कि आप क्या ऐसी चीज़ रिपीटेडली कर रहे हैं जो आपको रख रहा है जहाँ पे आप फंसे हुए हैं. आप लेट से 50,000, 1 लाख या 2 लाख पर मंथ पे फंसे हैं, तो आप 15 लाख 20 लाख पर मंथ पे क्यों नहीं जा पा रहे, 30 लाख पर मंथ पे क्यों नहीं जा पा रहे. क्या चीज़ें मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, क्या चीज़ों को मैं कंटेंट में बदल सकता हूँ, क्या चीज़ों को मैं सिस्टम में बदल सकता हूँ, एंड क्या चीज़ें मेरे बिना भी काम कर सकते हैं. दिस इज़ हाउ बिजनेस स्केल. दिस इज़ हाउ आई स्केल्ड माई ई-कॉमर्स बिजनेसेस. आई वॉज डूइंग द जॉब जहाँ पे मेरा टाइम लग रहा था. फिर मैंने फिगर आउट किया कि कहीं और बिजनेस में एक और होल है, तो मैं अपने करंट पोजीशन से उठ के उस होल पे चला गया और जो पीछे होल बच गया उस पर किसी को बिठा दिया, क्योंकि मेरे पास अब उस होल को केटर करने के SOPs थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे. मैंने उस दूसरे बंदे को दिया, फिर वो उस होल पे बैठ गया, फिर जिस होल पे मैं गया वहाँ पे परेशानी सॉल्व करी, नेक्स्ट होल पे गया, एंड ऐसे आई स्टार्टेड फिलिंग होल्स एंड आई स्टार्टेड डूइंग फकिंग मनी. I scaled the shit out of my e-com brand. That is how you work. अगर आपकी इनकम रुक जा रही है, when you stop working, then you don't have freedom, you just have a better paying job which you call as freedom. And finally, lesson 4 is very important. ये tactical नहीं है, ये थोड़ा psychological है, which is stop trying to be liked. पावरफुल लोग भाई रियलिटी बेस्ड डिसीजन लेते हैं, अप्रूवल बेस्ड डिसीजन बिल्कुल भी नहीं रहते. ये याद रख लो. दिस इज़ वन ऑफ द कोर टेनेट्स ऑफ दिस the prince. And a lot of people stay broke and poor because वो addicted हैं पसंद आने से, कि लोग मुझे पसंद करें, and उसकी वजह से they avoid selling, they avoid charging more, they avoid saying no, they avoid taking risk, they avoid being controversial, and that is what plummets their growth. या वो डिप ले लेते हैं because वो सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में. लेकिन हर सक्सेसफुल इंसान इवेंचुअली ये चीज़ सीखता है कि रिस्पेक्ट ज़्यादा वैल्यूबल है दैन अप्रूवल, तो अप्रूवल सीकिंग छोड़ देता है वो इंसान. बट हर सक्सेसफुल इंसान ये जो सीखता है रिस्पेक्ट के बारे में, वो यहाँ तक पहुँचता कैसे है. आपके लिए मैं एक 30 दिन का प्रोटोकॉल दे देता हूँ. लिख लो, ज़ोर से बोलो, कहीं पे भी रखना है रख लो उसको पन्नी में लपेट के. से वॉट यू एक्चुअली बिलीव. मेक अनकम्फर्टेबल डिसीजन माई फ्रेंड. स्पीड इज़ लाइफ. इफ़ यू नॉट स्पीडी, आज तुमने अगर डिसीजन बनाया 2 घंटे में वो एग्जीक्यूशन की तरफ ना बढ़ना शुरू हो जाए तो वो आइडिया ही रह जाएगा. नंबर 3, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ. एंड नंबर 4, स्टॉप सीकिंग परमिशन. जिस इंसान को सबकी अप्रूवल चाहिए होती है वो सबके ओपिनियन से हर बार हर दम कंट्रोल रहेगा. तो फाइनली लेट्स समराइज. हमने क्या क्या सीखा, कैसे परसेप्शन कंट्रोल करना है, उससे अथॉरिटी बिल्ड करनी है. नंबर 2, ह्यूमन नेचर कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है सो दैट यू कैन सेल सोल्यूशंस नॉट प्रोडक्ट्स. नंबर 3, यू नीड टू बिल्ड लेवरेज सो दैट यू कैन स्टॉप ट्रेडिंग ओनली टाइम एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग पैसिव इनकम. नंबर 4, चूज रिस्पेक्ट ओवर अप्रूवल, क्योंकि पावर हमेशा अनकम्फर्टेबल डिसीजन रिक्वायर करती है. एंड दैट इज़ वॉट इट इज़. मोस्ट पीपल थिंक मनी इज़ अबाउट वर्किंग हार्डर एंड इट इज़ंट कि तुम पूरे दिन रात बैठे हो. मनी एक ऐसा गेम है जो समझता है लोगों को पोजीशनिंग, अपनी आप को तुम कैसे पोजीशन कर रहे हो और कैसे लेवरेज बिल्ड कर रहे हो.
एक इंसान जो इंसान की नेचर समझ जाता है, वो इंसान हमेशा उस इंसान को बीट करेगा जो सिर्फ स्किल समझ के बैठा हुआ है। स्किल आता है, हम तो बहुत स्किलफुल हैं, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, स्किलफुल है, बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट दैट स्किल इनटू ह्यूमन डिज़ायर कैप्टिवेटिंग मशीन, तो कुछ नहीं हो सकता। And Machiavelli, people like fucking Machiavelli understood power 500 years ago, man. The question is, are you still playing the game like a worker? अपने से नीचे के लोगों को देख रहे हो, देखो भाई मैं तो 2 लाख पर मंथ पे पहुंच गया, 5 लाख पर मंथ पे पहुंच गया, 6 लाख पर मंथ पे पहुंच गया, वो देखो मेरे दोस्त जो मेरा मजाक उड़ाते थे अभी भी 80,000 पे पड़ा हुआ है, पे चेक टू पे चेक। भाई तू भी पे चेक टू पे चेक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नीचे मत देखो, ऊपर देखो हमेशा। सो आर यू फाइनली लर्निंग हाउ द गेम एक्चुअली वर्क्स? इफ नॉट, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। तो अंडरस्टैंडिंग वन फिलोसफर सिर्फ शुरुआत है भाई। यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि आप एक्चुअली कैसे इन टाइमलेस आइडियाज़ को, इन फिलोसफर्स के द्वारा दिए गए इनको फ्रेमवर्क्स में कैसे बदल सकते हैं जो आपके करियर को, पैसे को, लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे। तो उसके लिए मैंने एक अगला वीडियो बनाया जिसमें मैंने अपनी जर्नी दिखाई फ्रॉम 50K, और बताई मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया फ्रॉम टू गो फ्रॉम 50K पर मंथ टू 15 लाख एंड बियॉन्ड पर मंथ। सो गो एंड वॉच दिस वीडियो नेक्स्ट। एंड मास्टर क्लास नहीं उठाई तो मास्टर क्लास उठाओ। कॉल पे आना है तो नीचे डिस्कवरी कॉल के लिए बुकिंग कर दो भाई। चलो इस वीडियो पे